हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस के एग्ज़ाम में आप लोगों को इंग्लिश ऑप्ट करना चाहिए या हिंदी ऑप्ट करना चाहिए। और ये सजेशन मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दे रहा हूँ। तो सबसे जो पहली बात है वो है कि अगर आप लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से है या इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोग इंग्लिश ऑप्ट कीजिए। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से है या हिंदी बैकग्राउंड से है, आपने अगर 1 से 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो आप बिल्कुल हिंदी ऑप्ट कीजिए। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको इंग्लिश लेना है कि हिंदी लेना है। अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है तो आप इंग्लिश लीजिए, और अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन हिंदी में हुआ है तो आप हिंदी लीजिए। लेकिन कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी का जो पेपर है वो ईजी रहता है, तो कुछ कुछ लोग हिंदी ऑप्ट कर लेते हैं और उसका मार्क्स आ जाता है 10 से 12 नंबर के बीच में। क्योंकि जब वो लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं अड्डा का या कोई भी पब्लिकेशन का, तो मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स आते हैं 25 से 30, कभी कभी 30 से 35 मार्क्स आ जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनका मार्क्स मॉक टेस्ट में अच्छा आ रहा है तो उसे एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं तैयारी करता था तब मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे हिंदी ले लेना चाहिए था, और मैं मॉक टेस्ट में मेरे हिंदी में भी ऐसे ही कुछ मार्क्स आते थे, 27, 30, 35 मार्क्स ऐसे आते थे। लेकिन मैंने फिर कुछ अपने सीनियर से बात किया या कुछ सारे फ्रेंड से बात किया जो एक दो बार अटेम्प्ट कर चुके थे मेंस का, तो वो लोग मुझे बताएं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो रियल पेपर आता है जो हिंदी का, वो काफ़ी टफ आता है, और ये वही लोग सॉल्व कर पाते हैं जो एक्चुअली में हिंदी बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं। क्योंकि हिंदी वर्ड काफ़ी कठिन होती है वहाँ पर। क्योंकि इंग्लिश में तो आप फिर भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लोगे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन कर लोगे, वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लोगे, मैच द कॉलम के क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा, ट्यूटोरियल का क्लास किया है, तो आप फ्रेज रिप्लेसमेंट ये सब सारे कर लोगे, ये सब सारे टॉपिक, और इन सब में आपके 15 से 20 मार्क्स आ जाएंगे। और और अगर आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स भी पढ़े हैं तो आपका स्पेलिंग एरर और में भी आपको 5 नंबर इधर आ जाएंगे। और ये क्लोज टेस्ट, आइटम्स फ्रेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब आप कर पाओगे अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है और आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं। लेकिन हिंदी में ये आसान नहीं रहेगा। गद्यांश मिलेंगे, ये समानार्थक और विलोम शब्द रहेंगे, इसमें आपको कठिन शब्द दिए रहेंगे, जो कि बाकी जो स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड से है उनके लिए ये जो टॉपिक्स है बहुत ही कम है, और उनके लिए ये आसान भी रहेगा। विलोम शब्द, वाक्यांश, शब्द त्रुटि, वाक्य में त्रुटि, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान जिसे हम लोग इंग्लिश में आरसी बोलते हैं, ये वो लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें जो वाक्य में त्रुटि हिंदी वालों के लिए भी ये बहुत टफ रहेगी। तो ये था मेरा सजेशन। अगर आप लोगों को मेरा सजेशन अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।